हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे जो कि टॉपिक है हमारा सफिशिएंट कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में बताया था कि पैरेलल लाइंस होने पर हमें किस तरह का इंफॉर्मेशन वहाँ प्राप्त होता है, जैसे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का इक्वल होना, उसके बाद जो उसमें कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री होना। तो इस तरह से हमने टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम ये जानेंगे कि किन किन कंडीशंस में, किन किन परिस्थितियों में हम ये कह सकते हैं कि दो लाइन पैरेलल है या नहीं है। वो कौन सा कंडीशंस क्रिएट होता है जिसके कारण हम ये बोलेंगे कि यस द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। समझने के लिए कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस, सबसे पहले हम जो है दो लाइंस को ड्रॉ करेंगे। मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया और दूसरा लाइन इस जगह पे ड्रॉ किया। अब हमें ये देखना है, ये जानना है कि ये दोनों लाइंस आपस में कैसे पैरेलल हो सकता है, किस तरह से पैरेलल हो सकता है। हम इसमें और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक ट्रांसवर्सल होगा, कुछ इस तरह से। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो उसमें 8 एंगल्स फॉर्म होता है। चलिए हम सबसे पहले ये भी देख लेते हैं कि इसमें अब जो है ट्रांसवर्सल जो ड्रॉ किया गया है, सपोज इस ट्रांसवर्सल के नाम लाइन एल है और जो दो लाइन में इससे पहले ड्रॉ किया है उनमें से एक लाइन का नाम पी है और दूसरा लाइन का नाम लाइन क्यू है। तो लाइन एल ट्रांसवर्सल होने से इसमें 8 एंगल्स जो फॉर्म हो रहा है वो इस तरह से है। ये एक एंगल हुआ, ये दूसरा एंगल हुआ, ये तीसरा एंगल हुआ, अगेन ये चौथा एंगल हुआ, ये पांचवा एंगल हुआ, दिस इज द 6th एंगल से, सेवेंथ एंगल, एंड दिस इज 8th एंगल। तो ये आप देख सकते हैं कि टोटल 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। एंगल्स को नेमिंग कर देते हैं इस तरह से ताकि हमको अच्छी तरह से समझ में आए। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो कंडीशन 1, चलिए हम पहले समझते हैं कंडीशन 1 को। वो कौन सा कंडीशन होगा जिसके कारण ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो सकता है।
जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो इंटरसेक्ट करने पर 8 एंगल्स फॉर्म होता है और उस 8 एंगल्स को कैटेगोरिकली 4 ग्रुप्स में बांटा गया है, जिनमें से पहला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जब एक ट्रांसवर्सल के इंटरसेक्ट करने से, जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है और इंटरसेक्ट करने से अगर कोई भी वन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता हो, तब वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। तो कंडीशन 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two lines such that any one pair of alternate interior angles are equal, then the two lines are parallel to each other। तो पिछले वीडियो में जो मैंने आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में बताया था, अगर आप उस वीडियो को देख करके अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो आप ये यहाँ देख ही सकते हैं इस फिगर में कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का दो पेयर है। पहला पेयर है एंगल 4 एंड एंगल 5 और दूसरा पेयर है एंगल 3 एंड एंगल 6। इन दोनों पेयर्स में से अगर कोई भी एक पेयर आइदर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 हो या नहीं तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 हो, तो हम कह सकते हैं कि लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। दोनों में से एक ही पेयर को अगर इक्वल है, ये अगर साबित हो जाता है, दोनों पेयर को साबित करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ दोनों में से किसी एक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का किसी भी एक पेयर को अगर ये साबित कर सकते हैं कि दोनों इक्वल है, मतलब जो दो एंगल होता है एक पेयर में ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि यस द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। So this is the first condition for parallelism of two lines। कंडीशन नंबर 2, दूसरा वो कौन सा कंडीशन होगा जिससे ये पता चले कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है। तो दूसरा कंडीशन यही है कि एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करने से अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का कोई भी वन पेयर, दो पेयर होता है, उन दोनों पेयर में से कोई भी वन पेयर ऑफ एंगल्स अगर आपस में इक्वल हो जाए, तब भी हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है। तो इस फिगर में देखिए, इस फिगर में देखने से आपको पता चलेगा कि फर्स्ट पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो है एंगल 1 है और एंगल 8 है,
और सेकेंड पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो है एंगल 2 और एंगल 7। तो इसमें हम इस तरह से लिखेंगे, इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two lines in such a way that any one pair of alternate exterior angles are equal, then the two lines are parallel to each other। तो इसका मतलब ये है कि if either angle 1 means this angle and angle 8 this angle, if these two alternate exterior angles are equal, then we can say then line P is line Q, line P is parallel to line Q। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर एंगल 2 और एंगल 7 ये जो दूसरा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का पेयर है और ये भी अगर इक्वल हो, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7, देन ऑल्सो तब भी हम ये कह सकते हैं कि लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। तो इस तरह से हमने अभी तक आपको दो कंडीशंस बताया जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि दोनों लाइन आपस में एक दूसरे का पैरेलल होता है। अब समझते हैं कंडीशन 3। कंडीशन 3 क्या है जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो ट्रांसवर्सल जब दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है तब जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का 4 पेयर बनता है, 4 पेयर्स। तो इन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का 4 पेयर में से कोई भी 1 पेयर अगर इक्वल हो जाए तब हम कह सकते हैं कि यस द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। सो यही है कंडीशन 3। अब हम फिगर से समझते हैं इस बात को। 4 पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन सा है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। एंगल 1 और एंगल 6, दिस इज फर्स्ट पेयर। एंगल 2 एंड एंगल 5, ये सेकेंड पेयर। एंगल 3 एंड एंगल 8, this is third pair, and angle 4 and angle 7, this is fourth pair। angle 1 angle 6 first pair, angle 2 angle 5 second pair, angle 3 angle 8 third pair, and angle 4 angle 7, this is fourth pair of corresponding angles। इन चारों पेयर में से कोई भी एक पेयर अगर इक्वल हो जाए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसमें हम इसी तरह से लिखेंगे, इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two lines such that any one pair of
corresponding angles are equal, then the two lines are parallel to each other। तो कहने का मतलब है कि अगर हम एंगल 1 और एंगल 6 अगर ये दो इक्वल हो जाता है, देन इट इम्प्लाइज दैट लाइन P is parallel to line Q। In the same way, if angle 2 is equal to angle 5, then also we can say that line P is parallel to line Q। In the same way, if angle 3 is equal to angle 8, then also we can say that line P is parallel to line Q। If angle 4 is equal to angle 7, then also we can say that line P is parallel to line Q। तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर बन जाता है, चारों में से कोई भी वन कंडीशंस, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यस द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सो दिस इज द थर्ड कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू लाइन्स। कंडीशन 4, अब हम समझते हैं कि कंडीशन 4 क्या है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। कंडीशन 4 फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू लाइन्स ये है कि जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है और ये दो लाइन को इंटरसेक्ट करने पर अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल उसका सम 180 डिग्री होने पर हम ये कह सकते हैं कि द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आप फिगर में देखिए कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में वन पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से एंगल 4 और एंगल 6, और दूसरा जो पेयर है वो है एंगल 3 एंड एंगल 5। तो इन दोनों पेयर में से अगर किसी भी एक पेयर का सम यानी कि दोनों को ऐड कर देने से अगर 180 डिग्री हो जाए तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। तो इसका हम इस तरह से लिख सकते हैं, इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two lines such that the sum of any one pair of consecutive interior angles is 180 degree, then the two lines are parallel to each other। So one pair हो गया एंगल 3 एंड एंगल 5। अगर एंगल 3 और एंगल 5 का सम 180 डिग्री हो जाए, इसका मतलब यही होगा कि लाइन P is parallel to this line Q। line P is parallel to line Q। In the same way, अगर एंगल 4 और एंगल 6 का भी सम अगर 180 डिग्री हो जाए, क्योंकि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का पेयर है, तो अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए तो इसका मतलब यही होगा
कि द टू लाइन्स दैट इज लाइन P एंड लाइन Q आर पैरेलल टू ईच अदर। सो ये जो है फोर्थ कंडीशंस है जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अब हम समझते हैं कंडीशन 5, द लास्ट वन। कंडीशन 5 क्या होगा जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। तो कंडीशन 5 को समझने से पहले हम फिर से दो लाइन बना लेते हैं इस तरह से। दिस इज वन लाइन एंड दिस इज अनदर लाइन। से दिस इज लाइन M and this is line N। अगर इन दोनों लाइन का जो बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो डिस्टेंस अगर हर जगह पर इक्वल हो, सपोज मैं यहाँ में एक डिस्टेंस ले लेता हूँ दोनों लाइन का बीच का। सपोज ये डिस्टेंस है PQ और ये डिस्टेंस का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से रिलेटेड भी मैं जो है एक वीडियो पिछले वीडियो में बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस लिंक के द्वारा उसको समझ सकते हैं। मैंने यहाँ दो लाइन का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को PQ मान लिया है। सपोज यहाँ पर भी मैं लेता हूँ से AB परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन M एंड लाइन N। इसी तरह से यहाँ पर भी एक ले लिया जाए इस तरह से CD। तो इस तरह से हम कहीं पर भी अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे और अगर दो लाइन का बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हर जगह पर एवरीवेयर अगर ये बराबर पाया जाता है, इक्वल पाया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि यस द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इफ द डिस्टेंस, इट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the two lines are same everywhere, then the two lines are parallel to each other। तो इसका हम लिख सकते हैं that is if PQ is equal to AB is equal to CD, then it means that line M is parallel to line N। So this is the, ये फिफ्थ कंडीशन है पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस के लिए। तो मैंने आज आपको जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया है कि किन किन परिस्थितियों में दो लाइंस आपस में पैरेलल होगा। लेकिन आपको इस वीडियो को, इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है तो इसमें मैंने बहुत सारे टर्म्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ट्रांसवर्सल। तो इन सब के बारे में मैंने जो है पिछले कुछ वीडियोस बना रखे हैं और उसका लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आपको अगर आज का टॉपिक में कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछले वीडियोस को उस लिंक के द्वारा ज़रूर देखिएगा। उसको देख करके, समझ करके अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तब आपको जो है आज का कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।